हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग बोर्ड पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डेफिनेशन होता है क्या। तो चलिए सुनिए, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सुनिए, दिस फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंट टेंस सो अ कंटीन्यूअस एक्शन इन दिस पास्ट रिमेन इन पार्ट। ओके, हिंदी में जानिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम कहते किसको हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह रूप प्रेजेंट में लगातार हो रही क्रिया को दिखलाती है जो पास्ट में उत्पन्न हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में हो रहा हो। जैसे राम 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम कितने दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है? 2 दिनों से, यानी पहले 2 दिन से चालू किया है, लेकिन वह काम जो है सो अभी भी कर रहा है। ओके, तो चलिए इसका पहचान सुनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सुनिए, ऐसे वाक्य जिसमें हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिया रहे तथा उस वाक्य में कुछ ना कुछ भूतकालिक समय, जैसे 5 दिनों से, सोमवार से, जनवरी से, 2005 से, ओके, इस प्रकार का बात रहे तो उस वाक्य को आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since ऑब्लिक for प्लस टाइम। तो देखिए, हम अभी आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या बतलाया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since ऑब्लिक for प्लस टाइम। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग हैज लगाइएगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगाइएगा, हैव लगाइएगा। अगर सब्जेक्ट रहेगा क्या, आई, ओके, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम, प्लूरल नेम तो लगाइएगा है। ओके, अगर सब्जेक्ट रहेगा आप लोग को ही, शी, इट, वन नेम, यानी क्या, थर्ड पर्सन। सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाइएगा आप लोग, हैज लगाइएगा। ओके, हम आप लोग को बतलाए हैं सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगेगा और सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट रहेगा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम तो हैव लगाइए। अगर सब्जेक्ट रहेगा क्या, ही, शी, इट, वन नेम, ही, शी, इट, वन नेम तो आप लोग क्या लगाइएगा, हैज लगाइएगा। ओके, उसके बाद सभी में हैज हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन के बाद verb का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सिंस या फोर। सिंस या फोर का मतलब होता है से, क्या होता है, दोनों का मतलब होता है क्या, से। तो चलिए सिंस या फोर हम कहां लगाएंगे वो हम आप लोगों को डीपली बतलाते हैं। जैसे देखिए, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, 3 दिनों से, ओके, 3 वर्षों से, 3 मिनट से, इस प्रकार का कोई भी शब्द आ जाए तो आप लोग क्या लगाइएगा, फोर। ओके, जैसे रहेगा क्या आप लोग को जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, 2005 से, बचपन से, ओके, बुढ़ापा से, इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आता है, अगर कोई वाक्य आता है तो आप लोग क्या लगाइए, सिंस लगाइए। ओके, तो चलिए हम इसको लिखा देंगे कि सिंस या फोर किसके साथ कहां लगेगा।
ठीक है ना, आगे हम आप लोग को बतला देंगे। तो देखिए हम आप लोग को बोले थे ना कि सिंस और फोर किसके साथ लगेगा, हम आगे बतलाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बतला रहे हैं सिंस किसके साथ लगता है और फोर किसके साथ लगता है। ओके, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा ना, निश्चित समय रहेगा तो आप लोग सिंस का प्रयोग करिएगा, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, क्या समय की अवधि रहेगा, तो फोर लगाइए। जैसे देखिए संडे, ओके, संडे यानी रविवार से, फरवरी से। ओके, तो देखिए संडे रहेगा यानी क्या, दिन का नाम रहे या महीना का नाम रहे या बचपन से रहे, सुबह से रहे या 1947 से रहे, 1948 से रहे, 2005 से रहे, 2020 से रहे, इस प्रकार का कोई भी शब्द अगर किसी भी वाक्य में आता है तो उसके साथ आप लोग को सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस लगाना है। ओके, देखिए यहां पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, 100 कुछ भी आ सकता है। ओके, अगर उसके बाद अगर आप लोग को आता है मंथ्स, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर, ओके, तो वहां पर आप लोग क्या लगाइएगा? 4 लगाइएगा। एक एक्सेप्शनल होता है, जैसे मान लीजिए क्या 3 o'clock दे दे, 3 o'clock, ठीक है ना, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ भी रहे इस प्रकार का सिर्फ डिजिट में, ठीक है ना, तो आप लोग क्या लगाएगा? सिंस लगाइएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, फोर पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। ओके, तो चलिए इस पर हम आप लोग को क्वेश्चन बना करके सिखाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, श्याम, श्याम 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है। देखिए हम आप लोग को बतलाए थे ना, ऐसे वाक्य जिसमें हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि सब दिया रहता था, उस वाक्य में कुछ ना कुछ भूतकालिक समय दिया रहेगा, तो आप लोग हर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करिएगा, ठीक है ना। और उसका रूल हम आप लोग को बतलाए क्या, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। और देखिए हम बतलाए थे जस्ट हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, सिंस किसके साथ लगता है, फोर किसके साथ लगता है। तो चलिए बनाते हैं श्याम, तो श्याम का हम पहले लिख देते हैं श्याम। ओके, श्याम एक नाम है, एक नाम के साथ हम आप लोग क्या बताए थे, हैज। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट लिख दिए, हैज हो गया, बिन, तो चलिए बिन। उसके बाद देखिए भरपूर, तो श्याम 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो पढ़ तो रीड, और रीड ना कर रहा है। उसके बाद भरपूर कर दीजिए, फोर का मतलब होता है आईएनजी लगाइए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिखिए, हाँ ऑब्जेक्ट है ना, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो लिखते हैं इंग्लिश। ओके, इंग्लिश ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद सिंस या फोर, तो हम बतलाए ना क्या, 2 दिनों से, 3 दिनों से, यानी क्या पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लगाइए फोर। ओके, अब देखिए कितने दिनों से, 2। अब दिनों से, तो दिन का इंग्लिश क्या होता है, डे, और एक से अधिक दिन है, डेज। अगर आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ना, तो मेरे वीडियो को रोकिए, उसके बाद उसको लिखिए, फिर आगे बढ़ाइए। हर एक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को डिटेल में बतलाए हैं। फिर से हम इसी का भाग लेकर के आएंगे अगले क्लास में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, I request. Thank you. That's all for the day and bye bye.